और आइए अब रुक करते हैं दिल्ली एम्स से जुड़ी एक खास खबर का, जहां आयाम, शिक्षा और अनुसंधान के साथ साथ तकनीक और नवाचार के माध्यम से कैसे जब हम अनुसंधान की बात करते हैं यानी रिसर्च की बात करते हैं उसमें तेज़ी आ रही है। कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो एम्स में बढ़ाई गई हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अच्छी और निशुल्क चिकित्सा के लिए पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली एम्स की। इस संस्थान में चिकित्सा, रोगियों के परिजनों को बेहतर सुविधा देने के लिए नए रिसर्च को जोड़ने यानी कि विकास का एक नया मॉडल तैयार करने के लिए एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कई अहम कदम उठाए हैं, जो कि सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए एक बड़ा संदेश है। बच्चों के जन्म लेने की बात हो या समाज में पूजे जाने वाले बुजुर्ग के इलाज की, हाँ, ये सच है कि शरीर ही सभी कार्यों को करने का साधन है। शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि सभी प्रकार के प्रयास के लिए भी शरीर ही एक बहुमूल्य साधन है। इसीलिए स्लोगन भी एम्स का यही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वर्तमान में एम्स में मरीजों की सुविधाओं को लेकर कई सुधार किए जा रहे हैं। एम्स के निदेशक ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि हम प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स अभी रिसेंटली लाया है। हमने हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाया है। आप देख सकते हैं कि मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक जाके देख लीजिए, सुंदर सा नया बिल्डिंग आई है जो हमारा 30% ऑफ कैपेसिटी से बढ़ा दिया है। हमने एक नया न्यू प्राइवेट वार्ड नंबर 3 जो न्यू प्राइवेट वार्ड है उसमें एडिशनल 120 का भी वृद्धि हुई है। अस्पताल में आने पर मरीज तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन समस्या तो उनके परिजनों को होती है, वो कहाँ जाएं और कहाँ बैठें। परिजनों की इसी समस्या को दूर करने के लिए एम्स के निदेशक ने 3 खास वेटिंग हॉल बनवाने का निर्णय लिया। हम तो अस्पताल बनाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि आज के दिन में हमारा 15,000 पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ ऑलमोस्ट 15-20 हज़ार लोग मरीज भी आते हैं। उनके बैठने के लिए जैसे एयरपोर्ट में लॉन्च होता है उसी तरह का डिज़ाइन कर दिया है। सम ऑफ देम आर ऑलमोस्ट रेडी देयर, आप जाके देख सकते हो। सारे लोग CSR के थ्रू आए हैं, एक जगह पर है, ऑलमोस्ट 5 से 6 जगह पर हमने जो लॉन्जेस ला रहे हैं उसमें से पेशेंट्स 500 से 1000 पेशेंट बैठ सकते हैं। वो डायनामिक होगा, जैसे वो बैठेंगे उनका अपना टाइम आ जाएगा, बसेस उनको उस समय उस जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर OPD होती है, तो ताकि वो आराम से वहाँ से जा सकते हैं। हमने कैजुअलिटी को सारा कैजुअलिटी बनाया है और पार्किंग फैसिलिटी बढ़ाया। वहीं डॉक्टर रीमा डाडा ने बताया कि मरीजों को जांच करवाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें ये सुविधा एक ही स्थान पर मिलेगी। कई स्टेप्स उठाए हैं हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने, जिससे मरीजों और उनके जो तीमारदार जो केयर टेकर साथ आते हैं उनके लिए कई सुविधाएं करी हैं। जो सेंट्रल हमारा स्मार्ट लैब है उसकी फैसिलिटीज़ का टाइम बढ़ा दिया है। टाइमिंग 8:30 से 6:30 है, तो वो उसी दिन अपने टेस्ट के लिए जा सकते हैं और सैंपल कलेक्ट करा सकते हैं। एक सेंट्रलाइज कलेक्शन सेंटर बना दिया है और हमारा स्टाफ इनको अलग अलग लैब्स में लेके जाता है। 200 एकड़ में बने एम्स में एक विभाग से दूसरे विभाग तक जाने के लिए मरीजों और उनके परिजनों को होने वाली असुविधा को देखते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने परिक्रमा सेवा में बस बढ़ाने का निर्णय लिया। एम्स 200 एकड़ ज़मीन पे फैला हुआ है, तो पेशेंट्स को एक से दूसरी जगह जाने में मुश्किल होती है, या कई बार वो मेट्रो से या बस स्टेशन से आते हैं, तो उनको जब वो ऑटो रिक्शा हायर करते हैं तो वो बहुत मनमाने अपनी रेट लगाते हैं। उसके लिए हमारे डायरेक्टर ने अभी रिसेंटली ये घोषणा करी है कि हमारे पास बसेज होंगी। एम्स में रोगियों और सुविधाओं के साथ साथ रिसर्च एवं शैक्षणिक कार्यों में भी सुधार करके पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है एवं मरीजों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया है। लोगों के सुझाव और शिकायतों के लिए ऑनलाइन सेवाएं भी शुरू की गई हैं। ग्रीवेंस के लिए हमारे पास एक ऐप है, आप उसको दिखाइए पेशेंट्स को भी। आज के दिन में हमारा रेटिंग होती है, हमारा सर्विसेज का रेटिंग होती है, हमारा प्रॉब्लम्स भी वॉशरूम में मान लीजिए वॉशरूम में प्रॉब्लम है, वहाँ पर QR कोडिंग है, वहाँ पर वो QR कोडिंग से लॉगिन कर सकते हैं और अपना ग्रीवेंस बता सकते हैं, अपना कंप्लेंट बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सारे लोग बाहर जाते थे इंडिया से कि सर्जन लोग रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग के लिए। आज के दिन में हमने CSR के थ्रू रोबोटिक सर्जरी का वेट लैब बनाया है, ड्राई लैब बनाया है। वो ट्रेनिंग लैब में होती है बिफोर वी एक्चुअली डू इट ऑन द पेशेंट्स, वो भी है।
साथ ही हम कह सकते हैं कि आज हमारा भारत स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी सकारात्मकता के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है अखिल भारतीय आरोग्य संस्थान यानी कि एम्स, जो न कि सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि विदेशी नागरिकों के लिए भी विश्व स्तरीय सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनवरत कार्य कर रहा है। कैमरा पर्सन शारदा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली।